आज आ गए हम जंगल सफारी। डरो नहीं बच्चों, मैं हूँ बाघा द फ्रेंडली टाइगर। आज पूरे इंडिया में सिर्फ 3000 टाइगर्स बचे हैं और वर्ल्ड में सिर्फ 5000। डरना तो हमें चाहिए। फिर तो टाइगर्स को बचाना बहुत जरूरी है। हाँ, टाइगर्स को बचाने से नेचर के इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और टाइगर से भरे जंगलों में बहुत सारे अन्य जंगली जानवरों को और पक्षियों को भी घर मिल जाता है। जैसे ये टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व हर साल 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा देते हैं। है ना सबका फायदा। और अपने नेशनल एनिमल को बचाने से देश का गौरव भी बढ़ता है। शाबाश चिंकी। तो आओ हम सब मिलकर सेव टाइगर कैंपेन का हिस्सा बने। गट्टू चिंकी ने सभी पालतू जानवर देखे थे, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मामा जी की गांव वाली गाय, बैल और बकरी भी। लेकिन जंगली जानवर सिर्फ टीवी और किताबों में ही देखे थे। उन्हें जंगली जानवर देखने की काफी इच्छा थी, लेकिन बेचारे गट्टू चिंकी जंगल जाकर जंगली जानवर तो नहीं देख सकते थे और पापा के पास दोनों को जू ले जाने का वक्त भी नहीं था। उन्हें ऑफिस के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। बेचारे गट्टू चिंकी पापा से जू ले जाने की जिद करके बोर हो गए थे। लेकिन एक दिन कमाल हो गया। जू देखने का मौका उनके पास खुद चल कर आया। क्लास में एक दिन मिश्रा सर पढ़ाते पढ़ाते अचानक रुक गए और कहने लगे, अरे मैं आपको बताना भूल गया, कल मैं हमारी क्लास की छोटी सी ट्रिप जू में ले जाने वाला हूँ। वहाँ मैं आपको सभी जंगली जानवर और पक्षियों से मिलवाऊंगा और उनकी जानकारी भी दूंगा। कल उस हिसाब से रेडी होकर आना। ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो गए। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा खुश कौन था? जी हाँ, हमारे गट्टू चिंकी। गट्टू चिंकी शाम को जैसे ही घर लौटे उछलते हुए पापा से मिले। पापा हमेशा की तरह लैपटॉप पर बिजी थे। पापा, आपकी एक टेंशन खत्म हो गई। अरे भाई, कौन सी टेंशन? हमें जू ले जाने की। जू? वो तो मैं तुम्हें यहाँ घर बैठे बैठे दिखा सकता हूँ। गट्टू चिंकी हैरान हो गए। घर बैठे? वो कैसे? 3D VR ऐप की मदद से। पापा ने मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर गट्टू चिंकी के सामने 3D जंगल आ गया। ये देखो टाइगर, ये देखो भालू। अरे वाह पापा, इसमें तो डायनासोर भी है। प्ले स्टोर से 3D VR ऐप डाउनलोड करके तुम जानवर ही नहीं, एफिल टावर, ताजमहल, चांद तारे और पूरा ब्रह्मांड भी 3D में अपने सामने खड़ा कर सकते हो। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या मैं डायनासोर के साथ फोटो ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हो। पापा ने मोबाइल लिया और स्क्रीन पर डायनासोर आ गया। चिंकी ने उसके साथ फोटो ली और 3D VR ऐप का कमाल देखकर खुश हो गई। फिर क्या, दूसरे दिन गट्टू चिंकी जू जाने के लिए काफी अच्छे से तैयार होकर स्कूल पहुंचे। उछलते हुए बस में बैठ गए और बस चिड़ियाघर की तरफ निकल पड़ी। आधे घंटे बाद बस शहर के बाहर बसे हुए एक बड़े से चिड़ियाघर के सामने जाकर रुक गई। सारे बच्चे लाइन में नीचे उतरे और चिड़ियाघर के सामने जाकर खड़े हो गए। बाहर एक टिकट काउंटर था। पास ही में एक बड़ा सा बोर्ड था जिस पर कुछ सूचनाएं दी गई थी। बच्चों, बोर्ड को अच्छे से पढ़ लो और समझ लो कि जू में हमें कैसे बिहेव करना है। गट्टू चिंकी ने बड़े ही ध्यान से बोर्ड पढ़ा। चलो अब अंदर चलते हैं। लेकिन सर टिकट्स? डोंट वरी गट्टू, जू के टिकट ऑनलाइन भी निकाले जा सकते हैं। मैंने कल ही हम सबके टिकट्स निकाल लिए थे। बच्चे अंदर पहुंचे तो मानो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी नई दुनिया में आए हैं। जू शहर का हिस्सा होकर भी वहां अंदर ना तो हॉर्न की आवाजें थी और ना ही लोगों के चीखने चिल्लाने की। सिर्फ पक्षियों की चहल पहल और जानवरों की आवाजें आ रही थी। फिर बच्चे एक बड़े से पिंजरे के पास आए तो अंदर एक लंबी लंबी गर्दन वाला जिराफ था। जिराफ गर्दन ऊंची करके एक पेड़ के पत्ते खा रहा था। इसकी गर्दन तो देखो। हाँ, गर्दन इतनी ऊंची है तो फिर पानी कैसे पीता होगा?
जिराफ एक जंगली जानवर है, साथ साथ शाकाहारी जानवर है। जंगलों में पेड़ ऊंचे होते हैं। जिराफ की गर्दन पेड़ के पत्तों तक पहुंच पाए और वो आसानी से भोजन कर सके, इसलिए उसकी गर्दन इतनी लंबी होती है। पानी पीते समय उसे दिक्कत काफी होती है, लेकिन उन पर भी उसने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। जिराफ अपने सामने वाले दो पैर घुटनों में मोड़ देता है और अपनी गर्दन नीचे झुकाकर फिर पानी पीता है। इस प्रकार मिश्रा सर बच्चों को एक एक जानवर दिखाते गए और उनकी जानकारी देते गए। बच्चों ने हिरन, जेब्रा, लंगूर जैसे कई जानवर देखे। फिर उन्होंने काफी सारे पक्षी भी देखे, जिसमें चिड़िया, तोते, हंस और बाकी भी अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षी थे। अरे वो देखो! चिंकी ने बच्चों को एक पिंजरा दिखाया, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत मोर अपने मोर पंख फैलाकर झूमता हुआ नाच रहा था। मिश्रा सर ने बच्चों को पानी में तैरती हुई मछलियाँ, मगरमच्छ जैसे और भी जानवर दिखाए। सांप देखकर तो बच्चे काफी डर गए। ब्लैक किंग कोबरा तो सबसे खतरनाक दिख रहा था। फिर वही जू में बैठकर सबने खाना खाने का प्रोग्राम भी बनाया। खाना खाते हुए मिश्रा सर बच्चों के प्रश्नों का समाधान भी कर रहे थे। सर, क्या इन जानवरों की पूरी देखभाल होती है यहाँ? हाँ, उनका खाना पीना, डॉक्टर, दवाई सबकी व्यवस्था जू में ही होती है। उसके लिए बहुत से अफसर और मजदूर दिन रात काम करते हैं यहाँ पर। सर, प्यारे प्यारे जानवरों को पिंजरे में कैद करके क्यों रखा जाता है? इन्हें खुला क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? गुड क्वेश्चन चिंकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगल के सभी जानवर यहाँ कैद हैं। बस हर जाति प्रजाति का एक एक जीव यहाँ रखा गया है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि लोग इन्हें देख सके। सोचो, अगर जू नहीं होता तो जानवर देखने के लिए हर कोई जंगल जाने की हिम्मत थोड़ी करता। दूसरा कारण है, जानवरों की स्टडी करने के लिए उनकी पूरी स्टडी की जाती है यहाँ। यह स्टडी जानवरों के लिए भी फायदेमंद साबित होती है और हम मनुष्यों के लिए भी, क्योंकि हमें एक साथ एक धरती पर रहना है तो एक दूसरे को समझना तो पड़ेगा ही। इस प्रकार मिश्रा सर ने बच्चों को और भी काफी जानकारी दी। फिर खाना खाने के बाद मिश्रा सर बोले, बच्चों, अब डरना नहीं है, क्योंकि अब हम शेर का सामना करने जा रहे हैं। ये सुनकर तो काफी सारे बच्चे डर गए, लेकिन सबसे ज्यादा डरी थी चिंकी। चिंकी तो टाइगर देखने भी आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर गट्टू और मिश्रा सर भी उसे समझाने लगे। बेटा, टाइगर पिंजरे में है, वो हमें कुछ नहीं करेगा। और अगर टाइगर ही नहीं देखा, फिर जू में आने का फायदा ही क्या है? हाँ चिंकी, वो शेर है तो तुम शेरनी हो। शेर को दिखा दो कि शेरनी भी किसी से कम नहीं है। फिर चिंकी मान गई और सबने टाइगर भी देखा। टाइगर काफी शांत लेकिन काफी दमदार था। उसे देखने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग और अनोखा था। सबने टाइगर के साथ कुछ वक्त बिताया। फिर सब हाथी और ऊंट पर बैठकर पूरा चिड़ियाघर घूमे। फिर शाम होते ही वापस अपनी बस में सवार होकर चिड़ियाघर को टाटा बाय बाय करते हुए घर की तरफ निकल पड़े। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें